हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरिस टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लेते हैं इस टैरो को और करते हैं इंटेंशन सेट। शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। चलो, शाम के वक्त की उनकी दिल की बातें। कुछ कार्ड चुनते हैं। ठीक है। हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्ड्स मिल चुके हैं। जो पहला कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो, ये पर्सन जो है वो बेसिकली कह रहा है और चाहता है कि भाई आप इनके साथ बातचीत करना शुरू रखो, जारी रखो। ठीक है, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप किसी भी हालत में आना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन कभी गुस्से में होता है या फिर कभी एकदम से बहुत ही कोल्ड व्यवहार करते हैं, तो आप डायरेक्टली इनसे उसके बारे में बात कर सकते हो। आई थिंक ये पर्सन मिलके आपके साथ वो सारी बातें सॉल्व करना चाहता है जो कि फ़िलहाल एक क्वेश्चन बन चुकी है। इनके लिए पर्सनली मिलना बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप पर्सनली नहीं मिल सकते तो ये सोच रहे कि चाहे मे भी किसी कारणवश अगर आप मुझे कल मिल नहीं सकते तो हम मे बी फ़ोन कॉल के थ्रू मिल सकते हैं। आई थिंक ये पर्सन को आपसे कहना है कि ये पर्सन एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके सामने आना चाहता है। अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन कभी नहीं बदलेगा, इनका एटीट्यूड, व्यवहार कभी नहीं बदलेगा, तो ये पर्सन कह रहा है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वो एटीट्यूड या व्यवहार उस चीज़ के लिए किया था कि भाई इससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, या फिर ये बस लोगों को दिखाने के लिए था। अब अगर इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं या फिर ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो मुझे अपने आप को बदलने का पूरा अधिकार है। तो अगर आपको लग रहा है कि इनकी व्यवहार की वजह से आप दोनों के लाइफ में टेंशन आ रही है, तो कोई बात नहीं, ये पर्सन अपने आप को बदलने के लिए बिल्कुल रेडी है। सेकंड कार्ड मिला है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इनके हिसाब से ना दोनों की बैलेंसिंग होनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि आप बस इनके बारे में सोचते रहते हो और ये बस आपके बारे में सोचते रहते हैं, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। तो कह रहे कि देखो, तुम्हें जो भी मुझसे कहना है ना, साफ साफ खुल के कहो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम दोनों को मिले जुले एफर्ट्स करने चाहिए, कई बार आप मुझे गाइड करें, कई बार मैं आपको गाइड करूँ, तो हाँ, क्यों नहीं, हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, देखो, इनके लिए ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप इनको कहें कि हाँ, हम बैलेंसिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे आप अपने आप को ट्विन फ्लेम कनेक्शन में या सोलमेट कनेक्शन में पा सकते हो। देखो, ये सिंपल कह रहा है कि भाई हम बहुत कुछ करते रहते हैं, कई बार फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, और कई बार अपने प्यार के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, हम बहुत कुछ करते रहते हैं, बट कुछ समय हमें निकालना होगा जो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए होगा। वहाँ पे तीसरा व्यक्ति नहीं आ पाएगा। आई थिंक ये व्यक्ति आपसे डायरेक्टली कहना चाहते हैं कि भाई बस मेरे हो जाओ, मेरे बन जाओ। आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और कई बार सैक्रिफाइस भी किया है।
लेकिन इस बार ये पर्सन जो है वो आपका पूरा साथ चाहता है। शायद आने वाले कुछ दिनों में ये पर्सन आपके साथ सारे पल बिताना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि भाई आप इनके ऊपर पूरा फोकस दे, पूरा अटेंशन करें। देखो यहाँ पे हैंग्ड वुमन एंड यहाँ पे है द चैरियट, ये है कैंसर कर्क राशि। देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई किसी बात को लेके ना अगर आपको परेशानी आ रही है या फिर अगर आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं हो रही तो हम उसके लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। आपका जो अंदाज़े बयां है या चीज़ों को देखने का नज़रिया, ये अपना चीज़ों का देखने का नज़रिया आपके साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं। आते इनके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों रिश्ते को यूं ही बांध के नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको ये पसंद है, इनको आप पसंद हो, लेकिन आपकी अपनी जो ज़िंदगी है जिसमें आप काम कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, वो बहुत अलग है। इस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, क्योंकि किसी ने भी कोशिश की तो वो कोशिश फेल हो जाएगी। ना तो ये आपको रोक सकते हैं, ना तो आप इनको रोक सकते हो। इसलिए पर्सन कह रहे हैं कि हमारे लिए मूवमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम बंद के नहीं रह सकते, हमारी दुनिया चलती रहती है। आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आपको इनवाइट करना चाहता है कि अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम मेरे ज़िंदगी में कुछ बातें शेयर करना स्टार्ट करो कि भाई मेरे ज़िंदगी में हर रोज़ क्या होता है, या फिर मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, मेरे लिए ये पर्सन क्यों इम्पोर्टेंट है। वैसे अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन के आपकी ज़िंदगी में इंटरफियर करने से या फिर थोड़ा बहुत जानने से इनको खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी, तो आप भी अपनी ज़िंदगी इनके साथ शेयर कर सकते हो कि भाई आज क्या हुआ, फिर किस बात को लेके आपके बीच टेंशन है, और टेंशन आपने कैसे रिजॉल्व कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें आप दोनों मिलके सॉल्व कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे है डेविल यानी कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि। यहाँ पे पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो हमारे बीच अटैचमेंट्स बढ़ रही हैं, लेकिन साथ में कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके हम दोनों ही थोड़े से खफा हो सकते हैं। लाइक किसी का पास्ट, या फिर मे बी किसी ने थर्ड पर्सन को रिलीव कर दिया है, या फिर लेट गो कर दिया है, या फिर आपने किसी के साथ सख्ती बरतनी थी वो नहीं बरती थी। तो मे बी दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि भाई हाँ हम चाहते तो हैं, अटैचमेंट्स तो बढ़ रही हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे को गुस्सा दिला रही हैं, ठीक है। मे बी ये अपने उन लोगों को कैसे माफ़ करते हैं जिन्होंने इनको धोखा दिया, ये सुन के या सोच के आपको तकलीफ़ होती है। सिमिलरली ऐसी कोई बात है जिसको लेके परेशान होते हैं, बट ये आप दोनों की कुछ निजी ज़िंदगी के हिस्से हैं, ठीक है, जिसको ना तो वो कंट्रोल कर सकते हैं ना तो आप। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको देखना होगा कि हाँ भाई ये ऐसा ही है। फिर किसी ने ऐसा क्यों किया या फिर उसके पीछे का कारण क्या था, वो जान के आपको कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज आप ना तो इनके लिए बदलने वाले हैं और ये ना ही आपके लिए बदलने वाले, और अगर कोशिश की भी तो भी आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। देखो यहाँ पे है जस्टिस यानी कि लिब्रा का साइन। ये पर्सन का साफ साफ कहना है कि भाई हम दोनों ना एक दूसरे को ये बता दें कि हाँ हम दोनों ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। ना तो ये आपके ऊपर कोई चीज़ थोपेंगे, ना तो आप इनके ऊपर कोई चीज़ थोपना, ठीक है। ये सिंपल कह रहा है कि भाई देखो मुझे आपकी ज़रूरत है, और जब आप मेरे साथ होते हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा और करता भी हूँ कि मैं आपको जस्टिस दे पाऊँ। यानी कि अगर आपको थर्ड पार्टी का अंदेशा है, आपको इनके एक्स के बारे में कुछ लग रहा है, तो कह रहे कि देखो मेरे लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। जो भी मेरा भूतकाल था वो भूतकाल था, मैं उसे वर्तमान में लाने की गलती नहीं करूँगा। तो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि कोई दिक्कतें हैं, कोई समस्या है, आप तुरंत इनसे बात कर सकते हो। यहाँ पे है टेम्परेंस सैजिटेरियस धनुराशि। देखो इस व्यक्ति के लिए ना हालात का जायज़ा लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि देखो हम दोनों पेशेंस दिखाएंगे एंड एक दूसरे को समझ के लेंगे। शायद अब तक आप दोनों ने बहुत ज़्यादा समय दे दिया चीज़ों को अपने तरीके से ढूंढने में। अब क्या करते हैं कि आप उनके नज़रिए से देखो और ये आपके नज़रिए से दुनिया को देखेंगे, ताकि जो फ़र्क है, डिफरेंस है, वो पकड़ में आ जाए। तो जो बात आपके हाथ से छूट रही थी वो बात आपको अब समझने आ सकती है। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो ये सिंपल कह रहा है कि हम साथ हैं, वो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम एक टीम के साथ भी है। मतलब यहाँ पे आपके दोस्त आ सकते हैं, आपकी अपनी अपनी फैमिलीज आ सकती है। तो ये वो सिंपल कह रहे हैं देखो उनके साथ हमारा अलग व्यवहार है, लेकिन जब हम दोनों साथ में होते हो तब हमारे बीच कोई नहीं आता।
ठीक है। तो एक तरह का ये हिंट है कि हाँ, आपकी अपनी एक निजी ज़िंदगी है, इनकी अपनी एक निजी ज़िंदगी है, लेकिन जब आप दोनों साथ में आते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपके निजी ज़िंदगी में से जो लोग हैं उनको आपके बारे में पता चले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा सॉलिट्यूड डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे परिवर्तन चाहिए और मुझे अपने लिए समय चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलता है आज शाम की उनकी दिल की बातें। चलो, जो पहला कार्ड मिला है वो है व्हाट आर यू थिंकिंग। ये पर्सन आपकी सोच जानना चाहता है कि आजकल आपके जहन में क्या चलता है, आप सोचते क्या हो और आप इनसे क्या चाहते हो। अगर इनको ये पता चले तो वो एग्जैक्टली आपके सामने वो चीज़ प्रस्तुत कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड जो कार्ड वो है गॉन अवे। देखो, ये पर्सन बस चाहता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो बस आपकी ज़िंदगी से निकल जाए, ठीक है। ये आपसे दूर चले जाएं या फिर आप इनसे दूर चले जाएं, इससे अच्छा है कि प्रॉब्लम्स को ही हम रफा दफा करें, और इसके लिए ये पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिला है। ये है वो कार्ड, देखो ये है आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो, किसी बात को लेकर अगर आप दोनों में गलत फहमी है, ठीक है, कि मे भी किसी बात को लेके आप दोनों में परहेज़ है, आप दोनों में इश्यूज़ है, तो वो सिंपल कह रहे हैं कि हमें मिलने की ज़रूरत है और उस बात को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। जैसे हम ये करेंगे तो सब कुछ पहले से ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।